10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट रूल, जिसका नाम है ट्रेपेजॉइडल रूल। अभी तक हमने सीखा है कि सिम्पसन फर्स्ट थर्ड रूल क्या होता है और सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है। आज उसी टेक्निक के ऊपर हम नेक्स्ट रूल सीखेंगे कि यानी कि ट्रेपेजॉइडल रूल के ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है। तो आज ये कंप्लीट वीडियो किसकी होने वाली है? ट्रेपेजॉइडल रूल पर होने वाली है। आज इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे और समझेंगे कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या आसान होता है या हार्ड होता है कंपेयर टू सिम्पसन रूल्स। तो आज ये कंप्लीट वीडियो आप किसके बारे में समझेंगे? ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में आपको मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है और उस पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल सिमिलर होता है कैसे, जैसे हमने सिम्पसन रूल्स पढ़े हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा। क्या कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है कि आप किसी भी इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी लिमिट a से b है और fx dx का कोई फंक्शन दिया गया होगा, या फिर एरिया, हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि h/2, ठीक है, y0 प्लस yn और प्लस 2 के साथ जितनी भी टर्म बची है उन सारी टर्म्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। हमारे पास जितनी भी टर्म बची होंगी उन सभी टर्म को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो दैट इज द ट्रेपेजॉइडल रूल। ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेपेजॉइडल रूल कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या होता है कि y0 क्या है? y0 कहलाती है हमारी फर्स्ट टर्म। ये क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। yn क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और y1 y2 y3 जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो भी टर्म्स बची होंगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो सिम्पसन में क्या होता था? 1/3 होता था। इसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, थोड़ा सा छोटा भी है। क्या कि h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 के साथ जितनी भी टर्म बची है उन सबको हम ऐड कर देंगे। अब आती है बात कि h क्या होता है। h क्या बताया था मैंने? h होता है क्या? डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल। डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल, एक इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? h कहते हैं। अभी फॉर्मूले में सीखेंगे भी क्या फॉर्मूला होता है h के लिए। मैंने बताया था क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। हम इसकी मदद से क्या निकालते हैं? h को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि n क्या होता है। तो n जो होता है वो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इंटरवल। कितने हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल है उसे हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो n के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट माइनस 1। आप n को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? नंबर ऑफ ऑर्डिनेट माइनस 1, मतलब कितनी टर्म्स दी गई होंगी उन टर्म्स को काउंट करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें कितने फॉर्मूले याद करने हैं? 3 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो ये फॉर्मूला, एक h के लिए फॉर्मूला और एक n के लिए फॉर्मूला। ये हमने रूल में भी और सिम्पसन 3/8 रूल में भी सीखे हैं। h के लिए और n के लिए दोनों सेम फॉर्मूला है। क्या चेंज हुआ है? सिर्फ ट्रेपेजॉइडल का ये एरिया का फॉर्मूला। ओके, चलिए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल। हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है किसकी मदद से? ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से। तो सॉल्यूशन जो मैं टेक्निक आपको सिम्पसन्स में सिखाई है वही टेक्निक से करेंगे। पैटर्न एक ही लेके चलेंगे ताकि मिक्स कुछ ना हो और एक चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाए। क्या कि मैंने बताया था कि हम पहले क्या मानते हैं? हम अपना फंक्शन मानते हैं। तो x में दे रखा है तो इसलिए मैं y में मान सकता हूं कि y इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने कि इंटीग्रेशन और dx के अलावा जो कुछ भी दिया गया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। जैसे अगर मैं dx को थोड़ा सा पीछे करके लिख देता हूं यहाँ पर, तो इसके आगे 1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन और dx के अलावा जो भी कुछ है वो हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन क्या बन गया? 1/1 प्लस x। ये हमारा क्या बन गया? फंक्शन बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? x के अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और y की अलग अलग वैल्यूज हमें मिलती रहेंगी। जैसे जब मैं x1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? y1। जब मैं x2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा y2। x3 करेंगे तो y3। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है और y की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, जो हमारा अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब उसके लिए फॉर्मूले में क्या आया था? एक h। हमें h नहीं पता है तो हमें h की जरूरत पड़ेगी। h के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। अब हमारे पास देखो अपर लिमिट तो है, इस फॉर्मूले से देखें तो b इज इक्वल टू कितना है? 5। अपर लिमिट कितनी है? 5। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास? 1। लेकिन हमारे पास n नहीं है, हमारे पास n नहीं है। कहीं भी फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है? नहीं।
तो इस केस में हमें n अपने आप से मानना होगा। n का मतलब क्या है कि आप इस जो लिमिट दी गई है 1 से लेके 5 तक, इनको कितने पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हो। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल। इंटरवल का मतलब कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास लोअर लिमिट कितनी है 1 और अपर लिमिट कितनी है 5, तो 1 से लेके 5 तक मैं कितने पार्ट्स में इसको ब्रेक करना चाहता हूं। जितने पार्ट से ब्रेक करोगे आपको उतने ही क्या करने पड़ेंगे, y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी होगी एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश ये करना है कि कम से कम पार्ट से ब्रेक हो बच्चों, क्योंकि जितना ज्यादा पार्ट से ब्रेक करोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी होगी। तो हम क्यों अपने आप पे इतनी बर्डन लें कि हमें क्वेश्चन ज्यादा करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, इसका एक पैटर्न बताता हूं क्या करना है। आप यहाँ पे वैल्यू रखो किसकी, b और a की। b कितना है 5 और a कितना है 1। नीचे हम n अभी ऐसे ही रखते हैं। 5 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, और नीचे क्या है n। अब मैं क्या करूं, अगर मैं n को 4 रख दूं, n को अगर मैं 4 मान लेता हूं, तो 4 1 जा 4, तो इसका मतलब h कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। आएगा या नहीं। तो अब सीधा सीधा है कि मैं h डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया, तो मैं अब इसको आराम से रख सकता हूं कि 1 में 1 ऐड करूंगा 2 आएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5। बात समझ रहे हो। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब हमें अपने आप से मानना हो तो h जो है वो एक कंप्लीट नंबर आए। कंप्लीट नंबर से आने से क्या होगा कि मुझे पॉइंट में फ्रैक्शन करने नहीं पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप कैसे निकाल सकते हो b माइनस ए, यहां देखना क्या आ रहा है, क्यों क्या नंबर आया है, जो नंबर आया है देख लेना कि हो सकता है कि अगर वही नंबर रख दो तो क्या हो, इक्वल आ जाए। बात समझ में आ रही है। तो ये आप प्रैक्टिस से सीखेंगे कि प्रैक्टिस करने से कैसा आएगा। बाकी आप n कुछ भी मान सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो। जितना लिखोगे उतना ही h हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगा। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 4 ही मानना है। आप कुछ भी मान सकते हो, या 3 भी मान सकते हो, n को 5 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने n कितना माना है 4, तो 4 मानने से मेरे पास h कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ तक चीजें खत्म हो गई। अब हमें पता है कि हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो कैसे आएंगी। पहली वैल्यू होती है a, सेकेंड होती है a प्लस एच, फिर a प्लस 2h, फिर a प्लस 3h। ठीक है, इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालते हैं। बच्चों मैंने सिम्पसन में यहाँ पे x लिखवाया है, तो आप वहां पे a कर लेना। a करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ पे माना है और x में ही टर्म लेके चलते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो a से लेके चलोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं जो हमें करनी है। तो एक टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट करी जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया थोड़ा टाइम को बच्चों बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्या कि मैंने बताया था x1 की वैल्यू कैसी आएगी, a, पहली टर्म क्या होती है a, दूसरी टर्म क्या आएगी a में h जोड़ेंगे। a में h कितना है 1, तो a प्लस h, फिर क्या करेंगे a प्लस 2h, यानी h की वैल्यूज क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। कब तक, देखो a हमारे पास कितना है, स्टार्टिंग में हमने देखा है कि लोअर लिमिट कितनी है 1, फिर 1 में जब हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि h कितना है 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, फिर 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। मैंने 5 तक क्यों लिया, क्योंकि मुझे देखो क्वेश्चन कहां से लेके जाना है कि लोअर लिमिट कितनी है 1 और अपर लिमिट कितनी है 5। तो मुझे लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है और कहां तक पहुंचना है, अपर लिमिट तक 5 तक पहुंचना है। तो आपको भी इस तरीके से आप लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, लोअर लिमिट से, और कहां तक जाएंगे, अपर लिमिट तक जाएंगे। चाहे कितनी भी टर्म्स आ जाए अपर लिमिट तक चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने n क्या माना है 4 माना था। जितना मैं ज्यादा n मानूंगा उतने ही ज्यादा मुझे टर्म्स क्या करनी पड़ेंगी, इसमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो अभी मैं और एक थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूं, अभी देखेंगे आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें फंक्शन निकालना है y। कैसे, x1 की वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा y1, x2 वैल्यू रखेंगे यहां पर तो हमें मिलेगा y2। ठीक है, तो x1 जब वैल्यू रखेंगे यहां पर तो क्या आएगा 1/1 प्लस 1, दैट मीन्स 1/2। कितना होता है 1/2, 0.5। ओके, जब हम x2 की वैल्यू रखेंगे यहां पर तो 1/1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 कितना होता है 0.33। इसी तरीके से जब x3 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो 1/1 प्लस 3 कितना हो गया 1/4, कितना आ जाएगा 0.25। इसी तरीके से हम यहां पर रखेंगे 1/1 प्लस 4 कितना होता है 1/5, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.2। उसके बाद आएगा 1/1 प्लस 5, x की जगह क्या रखेंगे 5, तो 1/6। 1/6 कितना होता है 0.16।
क्लियर है? तो कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो 1/5 तो हो जाएगा 0.2 और 1/6 हो जाएगा 0.16, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें क्या मिला, जब हमने x1 की वैल्यू रखी या y में तो हमें क्या मिलेगा y1, जब x2 रखेंगे तो क्या मिलेगा y2, इसी तरीके से y3, y4, y5। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो फॉर्मूला मैं चेंज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये x1 की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे y1 ना मिलकर क्या मिलेगा, एक नंबर कम मिलता है। तो इसलिए ये y1 ना कहला के क्या कहलाएगा y0, ये y1, y2, y3 और ये कहलाएगा हमारा y4। बस इतना याद रखना है कि जैसे x1 की वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू y0 की आएगी, एक नंबर कम आता है। अब आते हैं बात, ध्यान से देखो, हमने n कितना माना था 4, तो देखो कहां पे आकर रुकी है टर्म्स, 4 पर रुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब n क्या है, हमने 4 माना था, तो 0 1 2 3 4, इसलिए y4 आया है। अगर मैं n 7 मानता तो कितना आता, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स निकालनी होती है। तो इसीलिए n जितना ज्यादा मानोगे उतने ज्यादा y निकालने होंगे, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, हमारे पास सब चीजें आ गई। अब हम ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करेंगे, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है कि आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी a से लेके b तक का fx dx का। क्या होता है कि h/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 के साथ जितनी भी टर्म बची है उन सबको यहां पर लिख दो। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो हमारे क्वेश्चन दिया है उसके लिए बनाते हैं क्या, लिमिट a कितना है हमारे पास 1 और ये कितना है 5, फंक्शन दिया था हमें dx/1 प्लस x, हमें इसका फाइंड आउट करना है, यही तो था। आते हैं h, अभी हम ऐसे रखेंगे अपॉन 2 भी। अब आते हैं इस पर, फर्स्ट टर्म तो हमारी कितनी है y0 प्लस लास्ट टर्म कितनी है हमारी y4, तो yn की जगह क्या लिखेंगे y4, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म कितनी है y4 प्लस 2 के साथ जितनी भी टर्म बची है उन सबको रखना है। तो y0 तो मैं लिख चुका हूं, y4 भी लिख चुका हूं, क्या बचा y1 y2 y3, तो यहाँ पे क्या आएगा y1 y2 y3। ठीक है, याद रखना कि एक बार जिस टर्म को लिख दोगे दोबारा उसको यूज नहीं करना है, एक बार में एक ही लिखनी है। कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 1 2 3 4 5 की टर्म्स यहाँ पर आ गई है। काउंट जरूर कर लेना एक बार, कभी कोई रह जाए। वैल्यू पुट करेंगे तो h कितना है हमारे पास 1/2, y0 कितना है हमारे पास 0.5 प्लस y4 कितना है हमारे पास 0.16, ठीक है, प्लस 2 इंटू y1 है हमारे पास 0.33, y2 है हमारे पास 0.25 और y3 है हमारे पास 0.2। अब इन सब वैल्यूज को आपको कैलकुलेटर पे यूज करना होगा, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर पे करता हूं, तो 0.5 प्लस 0.16 प्लस 2 इंटू 0.33 प्लस 0.25 प्लस 0.2। जब आप इस पोर्शन को ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 2.22। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.11। दैट मींस आपके पास जो इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 5, ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस x, इसका आंसर जो आएगा 1.11 आएगा। यानी इस इंटीग्रेशन को ट्रेपेजॉइडल रूल से सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया है 1.11। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 1.11। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी टेक्निक है। अगर सिम्पसन से कंपैरिजन करें तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आसान होता है। सिम्पसन में 2 बार रखना होता है कि 2 और 3 करके, यहाँ पे सिंपल है कि भाई एक बार फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रखो और 2 के साथ जितनी भी टर्म बची है उन सबको रख दो। इन क्वेश्चनों में समझना क्या है, बात यह आती है कि हमें समझना क्या है। तो हमें सबसे पहले फंक्शन समझना है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, फंक्शंस की वैल्यू चाहिए होती है। तो जो फंक्शन आप यहाँ पे मान रहे हो उसको समझना है कि वो क्या होगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन और dx के अलावा जो कुछ भी लिखा है वो आपका फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि इसमें n नहीं दिया है, अधिकतर क्वेश्चन में n मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप कम से कम नंबर मानना, ताकि आपको ये y1 y2 जो है कम से कम निकालने पड़े। फॉर्मूला ने h निकालने के बाद बस फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। फॉर्मूले में क्या होता है कि x वाला कॉलम बनाएंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे कि फर्स्ट टर्म a होती है, दूसरी a प्लस h, इस तरीके से एक एक h को बढ़ाते चले जाएंगे और फिर जो x की वैल्यू आई है वो कहाँ पे रखते चले जाओ, इस फॉर्मूले में रखते चले जाओ। तो जैसे जैसे x की वैल्यू रखोगे तो आपको क्या होगा, अलग अलग y मिलते चले जाएंगे। तो जैसे मैंने x1 रखा है तो मेरे पास y0 मिला, x2 रखा तो मुझे y1 मिला, इस तरीके से मिल गया। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखना है अभी। ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 से 6 बाय dx बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल का यूज करके हमें क्या करना है, हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करके बताना है। तो अपने टेक्निक यूज करते हैं क्या, जो हमारे पास टेक्निक थी क्या कि हम सबसे पहले क्या मानते हैं, फंक्शन मानते हैं। तो देखो y में दे रखा है बच्चों, तो y को y नहीं मान सकता ना, हम क्या मानते थे पहले, y मानते थे और इंटीग्रेशन में जो भी कुछ लिखा है वो यहाँ मानते थे। तो यहाँ पे खुद y दे रखा है, तो मैं अगर y को y मानूंगा तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो आप y के लेकर जगह कुछ भी मान सकते हो, तो आप z मान सकते हो, fx मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने z मान लिया, ठीक है। तो मैंने कहा लेट कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, z है, ओके z मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। या फिर अगर नहीं मानना चाहते हो तो आप fx मान सकते हो। तो मैंने कहा कि कोई फंक्शन fx है और मैंने क्या मान लिया उसको y। क्यों माना y, मैंने बताया था इंटीग्रेशन और dx के अलावा जो कुछ भी लिखा है वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे dx और इंटीग्रेशन के अलावा क्या लिखा है, सिर्फ y। तो मैंने क्या माना, इसलिए fx को क्या मान लिया, y माना। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, h। हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, h। तो हमें h की जरूरत पड़ेगी। तो h का फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। अब मेरे पास अपर लिमिट भी है इसमें, अपर लिमिट b इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 6, और लोअर लिमिट हमारे पास a इज इक्वल टू कितना है, 0। हमारे पास n नहीं है, लेकिन n के लिए एक फॉर्मूला पता था मेरे पास, क्या कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट जो होते हैं, अगर मैं उनमें से 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास n आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब जब आपके पास इस तरीके से कोई टेबल क्वेश्चन में दी गई हो तो आप n को यहां से निकालेंगे। आप अपनी तरफ से नहीं मानेंगे, उस केस में ध्यान रखना n को 3 ही तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, या तो वो खुद कहेगा कि इंटरवल इतने हैं, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि वो आपको कहेगा कि फॉलोइंग टेबल का यूज करना है। तो जब फॉलोइंग टेबल वर्ड लिखा आ जाए और टेबल क्वेश्चन के साथ आए तो आपको इस टेबल की मदद से निकालना है। और तीसरा क्या है कि जब दोनों तरीके से ना दिया हो तो तीसरे तरीके में हम खुद मानते हैं, ठीक है। तो अब टेबल से कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि जो ये टर्म्स दी गई हैं ये टर्म्स गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास टर्म कितनी दी गई है, 7। इसमें से 1 का माइनस कर दो तो कितना आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास यहाँ से n मिल गया, कितना मिल गया हमको, n इज इक्वल टू 6 हमारे पास ये हमें मिल गया। फॉर्मूला लगा देते हैं, b है हमारे पास 6 माइनस 0 अपॉन 6, यानी कि 6 अपॉन 6 कितना आ गया, 1। इसका मतलब हमारे पास h आ गया है, कितना आ गया है, h 1 आ गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम, देखो आप इसको दोबारा बनाएंगे, मैं यहाँ पे इसी में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों थोड़ा सा टाइम हमें बचाना है, तो मैं इसी में ऐड करके चल रहा हूँ। अब क्या होगा वो समझते हैं। अब हमें क्या करना होता था, अब हमें करना होता था कि हम fx की वैल्यू निकालते थे फंक्शन की। तो लेकिन हमारे पास जो टेबल दी गई है, अब इसमें हमें क्या करना है, fx की वैल्यू निकालनी है। यही तो हम करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे। अब देखो ध्यान से, fx किसके इक्वल है, y के। fx किसके इक्वल है, y के। तो यानी कि जब मैं y1 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पे fx1 की वैल्यू आएगी, ऐसा ही होना है ना। जब मैं y2 की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास fx2 की वैल्यू आएगी। जब मैं y3 की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास fx3 की वैल्यू आएगी, ऐसा ही होना है। ध्यान से देखो, तो fx जो है वो किसके इक्वल है, y के है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास है fx इज इक्वल टू y। जब मैं y1 की वैल्यू रखूंगा, y1 कितना है मेरे पास, 0.14, तो किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, fx1 की वैल्यू आ गई। fx1 कौन सा होगा, ये, तो क्या आया है 0.14। अब y भी कितना है, 0.14, तो कितना आ गया, 0.14। जब मैं y2 की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, y2 कितना है 0.16, तो मेरे पास किसकी आएगी, fx2 की वैल्यू, तो 0.16। क्या हो रहा है, सेम आ रही है ना। क्यों आ रही है, क्योंकि fx जो है वो किसके इक्वल है, y के। यानी जो वैल्यू y की होगी वही fx की कहलाएगी, जो वैल्यू y की है वही fx की कहलाएगी। तो हम बार बार क्यों उतारेंगे, हम ऐसे देखेंगे, जो वैल्यू y की है वही वैल्यू fx की है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे y की दे रखी है वो सब किसकी हो जाएंगी, fx की कहलाएंगी, जो हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, ये बराबर है। बस अब हमारे पास fx की वैल्यू आ गई, यही तो हमें चाहिए होता है। तो इसको fx को मैं थोड़ा सा अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बनाऊं तो ये क्या कहलाएगा, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, यही तो कहलाता था फॉर्मूले में। बस यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया है तो आपका काम खत्म हो गया। अब आप fx लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से समझ जाएंगे एग्जामिनर कि ये y की वैल्यूज है। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है कि आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं a से लेके b तक, कोई भी fx फंक्शन का dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
h/2 होगा और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 के साथ जितनी भी टर्म बची हैं उन सबको यहां पर हम ऐड कर देंगे। तो y2 प्लस y3 डॉट 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 चलता रहेगा इस तरीके से। अपने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के लिए बनाएंगे अब क्या कि हमारे पास 0 से लेकर 6 तक चलना है और फंक्शन है हमारा y, fx कितना है y और साथ में आ गया dx। h हमारे पास रहेगा अपॉन 2 y नॉट। लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास yn कितना है y6। हमारी लास्ट टर्म कितनी है y6 तो yn की जगह कितना आ गया y6। अब 2 के साथ भाई जितनी भी टर्म बची है सबको लिखना है तो y नॉट और y6 तो लिख चुके। क्या बचा 1 से लेकर 5 तक तो यहाँ पे सारी टर्म आ जाएंगी क्या उनसी y1 से लेकर y5 तक। क्लियर है। वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या है h की कितनी वैल्यू आई थी 1/2 y नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.14 प्लस y6 की वैल्यू 0.23 ब्रैकेट प्लस 2 के साथ y1 है हमारे पास 0.16 प्लस 0.18 प्लस 0.19 प्लस 0.20 प्लस 0.22। ठीक है, ये हमारे पास सब वैल्यूज आ गई। बस बाय द यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या 0.14 प्लस 0.23 ब्रैकेट फिर प्लस 2 ब्रैकेट 0.16 प्लस 0.18 प्लस 0.19 प्लस 0.20 प्लस 0.22 ब्रैकेट बंद। जब ब्रैकेट आप सोल्व करोगे तो ब्रैकेट की जो वैल्यूज आई है वो आई है 2.27। उसको किससे डिवाइड करना है हमें 2 से तो हमारे पास आंसर आएगा 1.135। तो दैट मींस यहां जगह नहीं है यहां लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 6 तक y dx इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1.135। चेक कर लेते हैं 1.135 ये इसका क्या कहलाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा था ना इवैल्यूएट करने के लिए तो हमने इवैल्यूएट करके बताया है कि आंसर कितना आएगा कैलकुलेशन करके 1.135। क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बस हमें क्वेश्चन नहीं बस यहाँ ये समझना है कि y कैसे निकलेगा फंक्शन कैसे निकलेंगे। तो यहाँ fx था fx का मतलब ये y नोट वाले हैं तो हमें बस यही समझना है कि ये कैसे निकलेगा फंक्शन किसको माने और क्या वैल्यू पुट करने पर कैसे आएगा। ओके चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अलग तरीके का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको भी कराया है। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 4 पार्ट्स। अब के बारे में उसने n की वैल्यू दी है क्या 4 कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है इंटरवल को। तो पहले हम जो अपना टेक्निक होती है वो टेक्निक यूज करेंगे कैसे कि सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बताया था मैंने x में दे रखा है तो अब इसको हम y मान सकते हैं। फंक्शन माना y क्या कि इंटीग्रेशन और dx के अलावा जो कुछ बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा। तो ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आ गया 1/x तो ये हमारा क्या बन गया फंक्शन बन गया। किसी को कंफ्यूजन है कि भाई ये कैसे हुआ है तो मैं इसको 1/x लिख सकता हूं और साथ में यहाँ dx साथ में आ गया। तो इंटीग्रेशन और dx को छोड़कर क्या बचा 1/x ये क्या है हमारा फंक्शन है। हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास लोअर लिमिट कितनी है 1 अपर लिमिट कितनी है 2 और n भी दिया गया है उसने कितना कहा है 4। उसने कहा है कि इन लिमिट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहां से हम h निकाल सकते हैं कैसे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। अपर लिमिट कितनी है 2 लोअर लिमिट है 1/4 दैट मींस h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 और यहां से अगर पॉइंट में देखें तो 0.25 ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास h की वैल्यूज हमें मिल गई। इजी है। अब हम अपनी एक टेबल क्रिएट करेंगे जिससे हमें x और y की वैल्यू मिलेंगी। तो हम x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं कैसे यहाँ पे आएंगे x की वैल्यू कैसे मिलेंगी x की वैल्यू। सबसे पहले x1 क्या होता है a x1 कितना होता है a x2 कितना होगा a प्लस h a में क्या ऐड कर देंगे h x3 कितना होगा a में क्या ऐड कर देंगे 2h यानी h को एक एक करके इंक्रीज करना है। उसके बाद x4 कितना हो जाएगा a प्लस 3h। ठीक है, और अभी देखेंगे कि कितना आता है। वैल्यू रखते हैं पहले x1 कितना आ गया यहां से a कितना है हमारे पास 1 तो a तो ये तो बन गया 1। तो मैंने बताया था ना कहां से स्टार्ट करते हैं लोअर लिमिट से। तो लोअर लिमिट से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो गया। अब हमें कहां तक लेके जाना है 2 तक लेके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे जो हमारी x1 की वैल्यू है उसमें क्या ऐड करते चलते हैं h ऐड करते चलते हैं। तो 1 में जब मैं 0.25 ऐड करूंगा तो मेरे पास
ठीक है, तो 1 में जब हम 0.25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.25। ठीक है, अब 1.25 में जब फिर से दोबारा 0.25 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5। बात समझना ध्यान से, हमेशा हर बार क्या करना है, हमें h को ऐड करना है। तो मैंने 1 में h ऐड करा तो कितना आ गया 1.25, क्योंकि h कितना है 0.25। अब 1.25 में 0.25 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 1.5। अब 1.5 में फिर से 0.25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.75। अभी नहीं आई है लिमिट, तो अब क्या करेंगे x5 आएगा कैसे, a प्लस 4h से। तो इसका मतलब अब मैं 1.75 में फिर से 0.25 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। तो आ गई मेरे पास वैल्यू h की, किसकी, x की। ठीक है, हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या बनाएंगे, x की वैल्यू के बाद यहाँ पे करना था हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, और y क्या है हमारे पास 1/x। दैट मीन्स मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू मिलेंगी। तो मेरे पास x की 5 वैल्यूज है, x1 x2 x3 x4 x5। तो जैसे जैसे जब मैं x1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा y1, जब मैं x2 की वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा y2, x3 की वैल्यू पुट करूंगा तो y3, x4 की वैल्यू पुट करेंगे तो y4 और x5 की वैल्यू पुट करेंगे तो y5। तो टेबल बनाने से आसान हो जाती है। बहुत सारे टेक्निक टीचर्स आपको क्या करेंगे, आपको ग्राफ में समझाएंगे, टेबल नहीं बनाएंगे, एक एक करके वैल्यू सोल्व करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। टेबल से क्या होगा, सब चीज एक साथ रहेगी, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पुट करते हैं, x1 को पुट करेंगे तो 1/1, x की जगह क्या पुट करा 1, तो कितना आ गया हमारे पास 1। यहाँ पर पुट करेंगे 1/x की वैल्यू कितनी है 1.25, यहाँ रखेंगे तो 1.25। अभी कैलकुलेटर से देखेंगे कितना आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1.5, तो इसे भी कैलकुलेटर सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी 1/1.75 और यहाँ पर 1/2 तो कितना होता है 0.5। ठीक है, सिंपल सा है तरीका, कैलकुलेटर से यूज करते हैं हम। 1/1.25 ये हमारा बनेगा 0.8, 1/1.5 0.66, 1/1.75 0.57। तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहाँ पे शो करते हैं कि फॉर्मूले में हम क्या करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा y0। मैंने बताया था अगर ये x1 है तो क्या होगी, एक कम वैल्यू होगी y की, तो क्या कहलाएगा y0। ये x2 है तो इसलिए y1, ये x3 है तो y2, x4 है तो y3 और ये 5 है तो 4, एक कम वैल्यू कहलाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये सही आया है ये नहीं चेक करने के लिए उसने इंटरवल कितने दिए थे 4, एन कितना था हमारे पास 4, तो लास्ट में ये फंक्शन 4 पर रुकना चाहिए। तो ये देखो y4 पर रुका है, इसका मतलब सही है। ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, ट्रेपेजॉइडल रूल, भाई ट्रेपेजॉइडल रूल कहता है कि आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं किसका, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, किसका 1 से लेकर 2 तक का। क्या होता है ये dx/x में फंक्शन से, कैसे कि h/2 ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट की टर्म, लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास y4, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 के साथ जितनी भी टर्म बची है भाई सबको लिख दो। ठीक है, 2 के साथ लिखनी है तो y0 लिख चुका हूं, y4 भी लिख चुका हूं, क्या बचा y1 y2 y3, तो y1 y2 y3 वैल्यूज पुट करते हैं। h कितना है हमारे पास 0.25, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 2, y0 की वैल्यू है हमारे पास 1, y4 की वैल्यू है हमारे पास 0.5 प्लस 2, y1 की वैल्यू है हमारे पास 0.8, y2 है हमारे पास 0.66 और y3 है हमारे पास 0.57। क्लियर है। कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं कि क्या आएगी वैल्यू। तो 1 प्लस 0.5, ठीक है, 1 प्लस 0.5 प्लस 2 इंटू 0.8 प्लस 0.66 प्लस 0.57। तो जब आप इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं इनको जब सोल्व करेंगे तो आएगी 5.56 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.25 से, फिर उससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आया है 0.695। तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 dx/x कितना आया है 0.695। यह आपका क्या है आंसर है इस इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो बच्चों जो वैल्यूज है वो एक बार चेक कर लेते हैं 0.695। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये वेरी कर सकती हैं
क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके चलेंगे, कोई 3 डिजिट लेके चलेंगे, कोई 4 डिजिट लिखेगा, तो आप क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा। तो 695 आया है, किसी का 685 आ सकता है, किसी का 635 आ सकता है, किसी का 705 आ सकता है, मतलब कि एक डिजिट आगे पीछे वेरी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कैलकुलेशन करी उसे कट करके दूसरे का देख के लिख दो, हो सकता है कि उसने कितनी डिजिट ली है आपको नहीं पता है, तो इसीलिए ये आंसर पॉइंट में वेरी कर सकते हैं। तो कभी भी किसी को देख के मत लिख लेना, कभी अपना सही आया हो और उसको गलत कर दो दूसरे के चक्कर में। बात समझ में आ गई। एक चीज और, मैंने इस क्वेश्चन को आपको सिम्पसन 1/3 रूल से क्वेश्चन कराया है, यही सेम क्वेश्चन, तो उसमें भी हमारा आंसर 0.695 ही आया होगा, चेक कर लेना आप मेरी वीडियोस में, सिम्पसन 1/3 की जो वीडियो है। तो मेरा कहने का मतलब क्यों कराया मैंने इससे इसको, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सिम्पसन 1/3 रूल से, हम उन सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं ट्रेपेजॉइडल से, आंसर सेम आएगा। हम उन्हीं सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं 3/8 से, तो आंसर फिर भी सेम आएगा। इसी तरीके से जितने भी मैंने अभी तक ट्रेपेजॉइडल पे कराए हैं क्वेश्चन, इनको आप कर सकते हो सिम्पसन के 1/3 रूल से या फिर 3/8 रूल से। मतलब हमें इवैल्यूएट करना है दिस इंटीग्रल को ट्रेपेजॉइडल रूल से बाय द डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो फिर से वही सॉल्यूशन, वही टेक्निक यूज करेंगे, क्या कि मैं फंक्शन मान लेता हूं y, किसको मान रहा हूं कि dx और इंटीग्रेशन के अलावा जो कुछ लिखा है वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे अब की बार क्या बचा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अब की बार हमारा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नया है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करा के दिखा रहा हूं। अब हम आते हैं, क्या हमें क्या चाहिए होगा, h के लिए पहले हमें पता है अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट हमारे पास कितनी है 2, और n कितना दिया गया है, उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा है 2, तो n कितना है 2। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट है 0 और डिवाइडेड बाय 2, कितना बचेगा यहाँ पर, ऊपर 2 नीचे भी 2, 2 1 जा 2, h कितना आ गया हमारे पास 1, तो इसका मतलब हमें h कितना है हमारे पास 1। अब हम फिर से भाई अपनी टेबल क्रिएट करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं x के लिए, फिर से वही टेक्निक कि x की पहली वैल्यू क्या होगी x1, क्या होगी a, है ना। उसके बाद x2 कितना आएगा हमारे पास a प्लस h, x3 कितना आएगा हमारे पास a प्लस 2h। ओके, चेक करेंगे कि अभी इतने में आ रहा है। तो x1 इक्वल टू कितना है a कितना है हमारे पास 0, तो मैंने यही तो बताया था कि हम कहां से स्टार्ट करते हैं, लोअर लिमिट से, तो 0 से स्टार्ट हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। x2 क्या होगा, x2 का मतलब क्या होगा, 0 में क्या ऐड कर दो h, तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1, ओके। x3 क्या होगा, x3 होगा कि अब इस 1 में फिर से h ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ध्यान से देखो लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक पहुंच गए 2 तक, अपर लिमिट कितनी है 2, तो हमें 0 से स्टार्ट करना था और कहां तक जाना था 2 तक, 0 से स्टार्ट करना है कहां तक जाना था 2 तक, 2 आ गया तो क्वेश्चन यही रोक देंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, सॉरी लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं अपर लिमिट तक, ये याद रखना है। तो 0 से स्टार्ट हुआ 2 आ गया, 2 आते ही मैं क्वेश्चन यही रोक दूंगा। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या है फॉर्मूला हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू कहां रखनी है, इस फॉर्मूले में रखनी है, तो रखेंगे 1/1 प्लस x कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, बच्चों 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, यानी 1/1 कितना हो गया 1, तो यहां से हमारे पास ये तो कितना आ गया 1। अब हमें इस x2 की वैल्यू कहां रखेंगे y में, तो यहां से फिर से क्या आएगा, x2 की वैल्यू जब रखेंगे तो x2 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो नीचे कितना बचेगा 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि क्या आ गया सोल्व हो गया 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5। x3 की वैल्यू कहां रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहां से फिर से y 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5 होता है, तो नीचे कितना आ गया 1/5, और 1/5 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2। बात समझ में आ गई। अब आती है कि बात की भाई ये क्या होते हैं, तो मैंने बताया था जो x1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है y0, एक नंबर कम, तो ये क्या होगा y1 और ये क्या कहलाएगा y2। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फॉर्मूला में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो x की जब वैल्यू पुट करोगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, वो हमने यहाँ टेबल पे देख ली। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, बाय
ट्रेपेजोइडल रूल। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कैपिटल में पूरा लिखना। क्या होता है कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम 0 से लेकर 2 तक। क्या है फॉर्मूला? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या होगा इसका? h/2 फर्स्ट टर्म कितनी है? y0 प्लस लास्ट टर्म कितनी है? y2 प्लस 2। अब जितने भी टर्म बची है उन सबको लिखना है। तो y0 तो आ चुका है, y2 भी आ चुका है, क्या बचा? सिर्फ y1। तो सिर्फ y1 आएगा और कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास। वैल्यू पुट करेंगे। h कितना है हमारे पास? 1/2। y नोट कितना है? 1 प्लस y2 कितना है? 0.2 प्लस 2 इंटू y1 कितना है? 0.5। ओके, यहां से 1/2 ये कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस जब 0.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। 1 प्लस 1 मतलब इसको अगर सोल्व करें तो 1/2 इंटू 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2.2। इसका मतलब 0 से लेकर 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका आंसर कितना आएगा? जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1.1। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन को सोल्व करके हमारा आंसर कितना आएगा? 1.1। ठीक है, चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको नहीं हो रही है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज सीखा है कि ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है, और ट्रेपेजोइडल रूल के ऊपर मैंने आज को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो अभी तक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि आपको हाँ पता होने चाहिए, तो मैंने हर टेक्निक पे क्वेश्चन कराया है। तो लगभग आपको अगर सिम्पसन 1/3 रूल 3/8 और ट्रेपेजोइडल को अगर मिलाएं तो लगभग मैंने 15 क्वेश्चन के आसपास आपको कराए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड की मदद से करके देखना, यानी सिम्पसन वालों को ट्रेपेजोइडल से, ट्रेपेजोइडल वालों को सिम्पसन से, सिम्पसन के 1/3 को 3/8 से, और 3/8 वाले क्वेश्चन को 1/3 से करके देखना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि आप 15 क्वेश्चन को इस तरीके से कर चुके होंगे कि आपके पास इनमें से कोई सा भी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपके ऊपर है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे सिम्पसन के क्वेश्चन आप उतने ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ये पक्का है कि इसके क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। वो बात अलग है कि पेपर अगर थोड़ा सा हार्ड बनाना हो और इस यूनिट से क्वेश्चन ना देने हो तो वो बात अलग है, आपका नसीब है कि शायद ना आए, वरना क्वेश्चन हमेशा आ ही आए हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।